दरभंगा शहरी क्षेत्र में कई जगह सड़क एवं नाला का निर्माण हो रहा है। खैर ये तो अच्छी बात है कि शहर अपग्रेड होगा, लोगों को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कि पार्षदों ने मीडिया को बताया बुडको के द्वारा दरभंगा शहरी क्षेत्र में 245 करोड़ की लागत से बड़े नाला का निर्माण हो रहा है। खैर ये तो अच्छी बात है कि नाला का निर्माण होगा तो इससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यहाँ इन लोगों ने आरोप लगाया है कि जहाँ सड़क के अंतिम छोर से नाला का निर्माण नहीं हो रहा है, इसमें कई अनियमितता है। जहां अतिक्रमण है वहां छोड़ दिया जा रहा है और रोड के किनारे से नाला का निर्माण हो रहा है। सरकारी जमीन को लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको तो खाली नहीं कराया गया। जहां जहां जगह मिल रहा है बुडको को, वहां से नाला का निर्माण कर रहा है। सरकार के ज़मीन को आम लोग इसको अतिक्रमण किए हुए हैं, पहले उसको खाली कराया जाए और अंतिम छोर से नाला का निर्माण कराया जाए। पार्षदों ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि सरकारी ज़मीन को छोड़ने के लिए लेन देन की भी बात होती है। इसको लेकर हम जिलाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से मिलकर इसकी जाँच का भी हम लोग मांग करेंगे। इन लोगों ने आरोप लगा दिया कि दरभंगा के जो विधायक सांसद हैं उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है, अंतिम छोर से नाला का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। कारण इसका यह है कि उन लोगों को कोई मतलब नहीं है शहर से। वो लोग ये समझते हैं कि सरकार की राशि है, काम होना है, काम होने दीजिए। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न ये हो गई है, जैसा कि पार्षदों ने आरोप लगाया कि सरकारी ज़मीन को छोड़कर नाला का निर्माण हो रहा है, अंतिम छोर से नाला का निर्माण नहीं हो रहा है। ये काफ़ी अत्यंत दुखनीय है और इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त से मिलकर इसकी जाँच कराएंगे और कहेंगे कि अंतिम छोर से नाला का निर्माण हो और सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाए। आपको बताते चले कि संबंध में जब हमने दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से जानना चाहा कि एक मामला प्रकाश में आया, इस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है, तो उन्होंने भी माना कि बुडको के द्वारा जो दरभंगा शहरी क्षेत्र में नाला का निर्माण कराया जा रहा है उसमें उसकी शिकायत हमको मिली है। इसके लिए हमने विभाग को लिख दिया है। कई पार्षदों ने आरोप लगाया कि यहाँ के जो बड़े बड़े माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चाहिए कि समस्या को देखें, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में पार्षदों ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा। अगर आप शहर में भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे, आपको भी जानकारी मिलेगी कि जो दरभंगा शहरी क्षेत्र में बड़े नाला का निर्माण हो रहा है वो जहाँ उन्हें जगह मिलता है वो नाला का निर्माण कर रहे हैं। खैर ये तो अच्छी बात है कि नाला का निर्माण होना अच्छी बात है, लेकिन अतिक्रमण खाली होने के बाद नाला का निर्माण हो, जैसा कि पार्षदों ने आरोप लगाया है कि ये नहीं हो रहा है, अंतिम छोर से नाला का निर्माण नहीं हो रहा है और ज़मीन छोड़ने के मामले में लेन देन की बात हो रही है। खैर इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पार्षदों ने मीडिया को जानकारी दिया। अब यहाँ देखना है कि एक तरफ नगर निगम प्रशासन भी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, पार्षदों ने भी लगाया है आरोप, इन लोगों ने जाँच की मांग की है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने आरोप लगाया है किस प्रकार से ये कार्य होता है और जो अंतिम छोर है वहां से नाला का निर्माण हो पाता है या नहीं। इन लोगों का सीधा सीधा ये कहना है कि अंतिम छोर से नाला का हो निर्माण, सरकारी जमीन जो अतिक्रमित लोग किए हैं उनको हो खाली, उसके बाद अंतिम छोर से नाला का हो निर्माण। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जिलाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से मिलकर इसकी करेंगे शिकायत एवं जाँच की करेंगे मांग। अब देखना यह है कि इन लोगों के मांगों पर प्रशासन किस प्रकार से विचार करती है और अंतिम छोर से नाला का निर्माण हो पाता है या नहीं, जैसा कि इन लोगों ने कहा है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। पालन नहीं कर रहा है, इतना अनियमितता है कि रोड के साइड में सरकारी ज़मीन को छोड़ करके नाला बनाया जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर पैसे की लेन देन है और जिसके लिए हम माननीय पार्षदों के साथ विचार विमर्श कर इस पर हम लोग अंकुश लगाने का आग्रह यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के प्रमंडलीय आयुक्त हैं, उनसे भी हम लोग मुलाकात कर अविलंब इस पर कार्रवाई हो और इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार का यह योजना 245 करोड़ से दिया गया है, लेकिन यहाँ पार्षद से न पूछा गया, न सर्वे में कोई भागीदारी पार्षदों से लिया गया। केवल अपने मन की बात करते हैं लोग और जहाँ कमीशन की बात हो जाती है वहाँ सब सेटल हो जाता है। आज हसन चौक पर अमीन के द्वारा चिन्हित किया गया, कहीं 3 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 4 फीट, सब में सरकारी अमीन ने दाग लगाया, लेकिन एक भी मकान नहीं टूटा और नाला बन के तैयार हो गया। कहीं 2 फीट का नाला, कहीं 3 फीट का नाला, मतलब मन मर्जी है। सरकार की राशि को दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें कुछ बड़े पदाधिकारी
एवं माननीय का भी हाथ है, यह स्पष्ट रूप से लोगों में चर्चा भी है इस विषय का। बेता तक कितना चौड़ा रोड है, उसको भी अब संकुचित करने की प्रयास किया जा रहा है। आप जाके देखिएगा कि नाला का जो स्थिति बनाया गया है, सरकारी जमीन को छोड़ करके 1 कट्ठा, कहीं 1.5 कट्ठा, कहीं आधा कट्ठा जमीन को छोड़ करके नाला को रोड साइड में ले आया इसका गया। कारण क्या है? इसका कारण बस लोग वहाँ जो सामने में हैं वह अधिग्रहण करना चाहते हैं, सरकारी ज़मीनों का उसका उपयोग करना चाहते हैं और वहाँ लेन देन की बात है। मैंने आप सीधा आरोप बुडको और संबंधित एजेंसी पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या पदाधिकारी भी नजरअंदाज कर रहे हैं क्या इस चीज़ को? बिल्कुल, उनको देखना चाहिए कि हमारे शहर में यहाँ के माननीय पार्षद को तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन जो विधानसभा में बैठते हैं, जो सांसद में बैठते हैं, उनको भी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। कुछ हो रहा है, हमको मतलब नहीं है। अरे ये क्या बात है? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। चूँकि हम घर के छोटे सीढ़ी के हम जनप्रतिनिधि, इसीलिए हम पर सभी लोगों का हक चलता है, लेकिन माननीय सांसद और विधायक पर कहने के लिए भी नहीं लोग जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि डर से नहीं जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो क्या कहेगा, नहीं कहेगा। तो यहाँ के सांसद विधायक पर आप सीधा जो उंगली उठा रहे हैं, आप इसलिए उठा रहे हैं कि उनका भी दायित्व है, यह शहर उनका भी है, उनका भी यहाँ पूरे सदन में, सरकार में है, इनको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और सही से नियम संगत काम हो, यह देखना भी उनका काम है। पार्षद अस्थायी समिति के सदस्य हैं और आपके बगल में जो पार्षद हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया है यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि पर। बड़े जनप्रतिनिधि कौन है, कहाँ कमी है, जिस इन्होंने जो आक्रोश झाड़ा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर हम लोगों के समक्ष आकर के इसका पूछताछ किया। ये जो बात आप पूछ रहे हैं हमसे, इसकी जानकारी सभी आम जनता में ये इस बात की चर्चा चल रही है कि यहाँ जो है, अब फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि दोनार से लेकर के जो लहरियासराय की तरफ रोड जा रही है, वहाँ पर 10-10 फीट 15-15 फीट छोड़ के नाला बनाने का क्या कारण है, ये बताइए। जगह जगह आरओबी बन रहा है, यहाँ पर रोड की चौड़ीकरण की और ज़्यादा ज़रूरत है। अब वहाँ पर रोड को और सिकुड़ने वाला काम किया जा रहा है। ये तो यहाँ पर एकदम सरासरी गलत हो रहा है। यहाँ पर जो भी बड़े पदाधिकारी हैं एवं जो जनप्रतिनिधि है, बड़े जनप्रतिनिधि, उनको इसमें अविलंब देखना चाहिए था कि आरओबी का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर रोड की चौड़ीकरण की बात हो रही है, शहर में जो है ओवर ब्रिज का डिमांड किया जा रहा है और उस एवज में जो अभी काम चल रहा है 245 करोड़ का ड्रेन बनाया जा रहा है, जिसको इसको स्पेशल पैसा इसीलिए अलॉट किया गया था कि दरभंगा शहर को जल जमाव से मुक्त किया जा सके। शहर में जल जमाव कैसे नहीं है? अभी जब रोड नाला जब बन जाएगा तो देखिएगा और अधिक जल जमाव होगा। इसका कारण क्या है कि कोई तरीका से काम नहीं हो रहा है, प्लानिंग के साथ नहीं हो रहा है, वो और अधिक जल जमाव होगा। और यहाँ आप नाला का स्लैब देख लीजिए, आप नाला का स्लैब क्या है कि जब भी आप नाला साफ होगी उसको पूरा स्लैब तोड़ करके उसको साफ करना होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से उसको पैक किया जा रहा है, पूरी तरीके से उसको पैक किया जा रहा है। जब भी नाला सफाई होगी उसमें पूरा नाला को तोड़ करके वो, यानी जनते का पैसे का दुरुपयोग पूरी तरीके से हो रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस पर जो है जांच करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अनदेखी कहाँ हो रही है? अनदेखी कहाँ हो रही है? जो डिपार्टमेंट बना रहा है उसी का ना अनदेखी, उसी को ना हम लोग बोलेंगे। जो डिपार्टमेंट बना रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, हम तो उसी को बोलेंगे यहाँ। और इसके ऊपर जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि इस पर देखिए कि आखिर क्यों इतना रोड को छोड़ करके नाला बनाया जा रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है बहुत जल्दी जो है बड़े पदाधिकारी से मिलेंगे इस मामले में और बोलेंगे इस पर संज्ञान लेने के लिए और उसको तोड़ करके जो है जो भी एरिया को छोड़ा गया उसको साइड से नाला बनाने के लिए। आप लोग की जो बोर्ड की बैठक होगी, क्या उसमें ये मुद्दा उठाएगा? बिल्कुल, अभी हम स्टैंडिंग कमेटी में इस मुद्दा को हमने उठाया है
कि ये दोनार वाला जो मामला है, जो 10-10 फीट 15-15 फीट छोड़ दिया है, जो 17 तारीख को बोर्ड मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है, हमने उसमें उठाया है कि इस तरह का जो छोड़ा गया उसको अविलंब इस पर संज्ञान लिया जाए। हमने नगर आयुक्त महोदय को भी बोला इस बात को, इस पर आप संज्ञान लीजिए। तो नगर आयुक्त महोदय एक ही शब्द बोलते हैं कि हम तो उस पर कार्रवाई के लिए लिख दिए। कार्रवाई के लिए लिख दिए तो आप उससे पलड़ा नहीं झाड़ सकते हैं। बताइए ना कि मतलब 10-10 फीट छोड़ के नाला बनाने का क्या तुक है? आपको लग रहा है कि सही है? जहाँ पर 50 फीट 60 फीट रोड है, वो उस पर आज ना कल उसको जो है दोनों तरफ से गाड़ी चलेगी, उसको 4 लेन बनाएगा, 2 लेन बनाएगा, तो फिर कैसे होगा? माने आप लोग इस तरह से हम इसका विरोध करते हैं। ये जो छोड़ करके बनाया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। आप लोग यहाँ बैठक किए हैं, कई पार्षदों ने खुले मन से, यानी सीधे सीधे इन लोगों ने शहर में जो हो रहे हैं निर्माण कार्य, उस पर इन लोगों ने आपत्ति जाहिर किया है कि शहर में जो नाला बन रहा है वो नाला पानी निकासी के लिए नहीं, शहर को छोटा करने के लिए नाला का निर्माण हो रहा है। भविष्य में शहर की बर्बादी और होगी, लोगों को शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा। आप भी वार्ड पार्षद हैं, 19 के पार्षद हैं, शहर के बीचों बीच आपका वार्ड है, क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ जिस वालों में काम चल रहा है, बुट्टो के द्वारा जो भी नाला निर्माण या सड़क निर्माण काम चल रहा है, वो पूर्ण रूपेण या योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है, आधा अधूरा काम हो रहा है। वो समस्या और योजनाबद्ध तरीके से काम हो नहीं रहा है शहर में, और मनमर्जी है। हम तो चाहते हैं कि सरकार से कि इस पर निगरानी के द्वारा जांच कराया जाए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। क्या आपने शहर को बहुत नज़दीक से देखा और आपका जीवन राजनीतिक क्षेत्र में गुजर गया, और पार्षद कई वर्षों से आप दरभंगा नगर निगम के हैं। वर्तमान में कई पार्षदों से आज हमारी बात हुई तो उन्होंने दरभंगा में जब ये बुडको के द्वारा नाला निर्माण हो रहा है, उस पर इन लोगों ने आपत्ति जाहिर की है कि नाला निर्माण नहीं हो रहा है, शहर को छोटा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे माननीय पार्षदों ने जो आपको अपना इंटरव्यू दिया है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। वैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के तहत जो योजना चल रही है, उसके तहत नगर निगम से कोई पत्राचार, कोई नक्शा या कोई पूछताछ नहीं होता है। यहाँ से कोई सहमति नहीं लिया गया है, और जैसे तैसे मनमाना ढंग से यहाँ तक कि जिस वार्ड में हो रहा है उस वार्ड के माननीय पार्षद से भी संपर्क नहीं किया जाता है। मेरा कहना है कि अगर उसको अलाइनमेंट ले रहा है तो पहले सड़क का मापी करावे, और पुल पर जो नाला बना हुआ है और जहाँ तक सड़क सरकारी सड़क है या ज़मीन है, वहाँ से वो बनावे तो सड़क भी चौड़ी हो जाएगी और रोड भी छोटा नहीं होगा। भविष्य में आवागमन में भी बहुत सुविधा होगी। लेकिन इन पार्षदों ने जो आरोप लगाया है, इन्होंने सीधा सीधा आरोप यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो, विधायक हो, यहाँ तक कि विभागीय पदाधिकारी हैं, उन पर इन लोगों ने आरोप लगा दिया है कि उन्हीं के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। देखिए, यह तो मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोग जो हमारे माननीय पार्षद जो जानते हैं, अपनी ओर से इन लोगों ने जो बात रखा है, मैं उनसे सहमत हूँ। रहा कि ऊपरी जनप्रतिनिधित्व के, तो उन लोगों को हम लोग से ज़्यादा संज्ञान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के विधायक माननीय मंत्री भी है, और हमारे जो सांसद हैं वह भी सीनियर सांसद हैं, और कई कमेटी के वो मेंबर भी हैं। तो उन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि जब उन लोग संज्ञान में लेंगे तो उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। देखिए, हमारे माननीय पार्षदों ने जो आपको इंटरव्यू में दिया है, तो हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा सड़क पर ही रहते हैं, और सड़क पर रहने के कारण कहाँ क्या दूसरे विभाग से, निगम के दूसरे विभाग से जो काम है उस पर नज़र हम लोग को पड़ता है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ के चाहे वो जो एमएलए हो, एमपी हो, उन लोगों को भी सड़क का मुआयना करे, पाँव पैदल आवे, तभी उन लोगों को यह एहसास होगा कि नाला का निर्माण किस तरह से हो रहा है। क्या वो लोग पैदल नहीं चलते हैं शहर में क्या? यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूँ कि किसी चीज़ का मुआयना करने के लिए पैदल अगर आते हैं वो लोग, चलना पड़ता है, तो इसका मुआयना करने में ज़्यादा सुविधा। आपका इशारा क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी नज़र जो है इस विकास कार्य पर रहना चाहिए। सर, शहर का विकास होना ये रूटीन वर्क है, लेकिन अभी दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो बुडको के द्वारा नाला निर्माण कराया जा रहा है पूरे शहर में, पार्षदों ने सीधे सीधे ये कहा है कि शहर को ये छोटा कर रहे हैं बुडको के द्वारा जो नाला निर्माण हुआ है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जानकारी आई है और क्षेत्र भ्रमण में भी हम लोगों ने यह महसूस किया है
कि जो नाला का जो चिन्हित जगह है उससे 1 फीट 1.5 फीट घसका करके उसको बनाया जा रहा है। इस संबंध में शुरू में हम लोगों ने संवेदक को बुला करके और उसके जो इंजीनियर थे उनको भी बुला करके उनसे परीक्षा की गई कि आप किस परिस्थिति में इस नाले को साइड करके बना रहे हैं और जगह जो जहाँ पर चिन्हित है वहाँ से उनको बनाया जाए। पूर्व में भी उनको निर्देश दिया गया था, परंतु उनके द्वारा इस संबंध में लगता है कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में उनके खिलाफ हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी बना करके विस्तृत रूप से उनके खिलाफ लिख करके हम लोगों ने भेजा है। फिर ये बातें संज्ञान में 2-3 दिन पहले फिर आई हैं कि उनके द्वारा जो कराया जा रहा है नाका 5 के आसपास से लेकर के दोनार चौक के पास भी देखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ करके बना रहे हैं। इस संबंध में उनके संवेदक द्वारा और इंजीनियर के द्वारा कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं है और जहाँ भी अतिक्रमण आदि के भी मामले यदि सामने आते हैं तो उसके संबंध में भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह मतलब खेद का विषय है कि जो नाला को चिन्हित जगह पर नहीं करके सुविधा के अनुसार लोग बना रहे हैं, यह दुखद है। सर, कई